नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। और यह है आज 25 जून 2023 है। आज से 48 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। यह आपातकाल क्यों लगाया था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, यह मैं आपको बता दूं कि 1971 में देश में आम चुनाव हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी को 350 सीटें मिली तथा वे रायबरेली से राजनारायण से जीती। लेकिन राजनारायण ने उनके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर निर्णय सुनाते हुए 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। वे सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे देने से इनकार करते हुए 24 जून 1975 को यह निर्णय सुनाया, जिसके बाद संविधान की धारा 352 के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। और इस आपातकाल की घोषणा 21 महीने तक जारी रही। इस आपातकाल के कारण देश में 1976 में होने वाले आम चुनाव भी नहीं हो पाए तथा देश की संसद 6 वर्षों तक जारी रही, 1971 से लेकर 1977 तक। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च में यह देश में चुनाव करवाने की घोषणा की। 21 मार्च 1970 तक देश में जो है आपातकाल जारी रहा, लेकिन इस बीच उन्होंने जनवरी 1970 में संसद को भंग करते हुए सभी विरोधी दलों के नेताओं को, जिन्हें जेल में डाला था, उन्हें रिहा कर दिया तथा देश में चुनाव की घोषणा की। सारा विपक्ष मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ तथा 1977 को मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है देश में बनाई। आपको यह भी बता दें कि आपातकाल में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन के कारण सभी नेता एकजुट हुए तथा श्रीमती इंदिरा गांधी को 1970 में हार का सामना करना पड़ा। तो यह थी आपातकाल लगने व हटने की घटना। जुड़े रहें सुरेंद्र भाटिया के साथ। ऐसी ही और राजनीतिक घटना लेकर आपके सामने एक बार फिर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। और यह है आज 25 जून 2023 है। आज से 48 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। यह आपातकाल क्यों लगाया था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, यह मैं आपको बता दूं कि 1971 में देश में आम चुनाव हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी को 350 सीटें मिली तथा वे रायबरेली से राजनारायण से जीती। लेकिन राजनारायण ने उनके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर निर्णय सुनाते हुए 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। वे सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे देने से इनकार करते हुए 24 जून 1975 को यह निर्णय सुनाया, जिसके बाद संविधान की धारा 352 के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। और इस आपातकाल की घोषणा 21 महीने तक जारी रही।
इस आपातकाल के कारण देश में 1976 में होने वाले आम चुनाव भी नहीं हो पाए तथा देश की संसद 6 वर्षों तक जारी रही, 1971 से लेकर 1977 तक। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च में यह देश में चुनाव करवाने की घोषणा की। 21 मार्च 1977 तक देश में जो है आपातकाल जारी रहा, लेकिन इस बीच उन्होंने जनवरी 1970 में संसद को भंग करते हुए सभी विरोधी दलों के नेताओं को, जिन्हें जेल में डाला था, उन्हें रिहा कर दिया तथा देश में चुनाव की घोषणा की। सारा विपक्ष मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ तथा 1977 को मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है देश में बनाई। आपको यह भी बता दें कि आपातकाल में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन के कारण सभी नेता एकजुट हुए तथा श्रीमती इंदिरा गांधी को 1970 में हार का सामना करना पड़ा। तो यह थी आपातकाल लगने व हटने की घटना। जुड़े रहें सुरेंद्र भाटिया के साथ, ऐसी ही और राजनीतिक घटना लेकर आपके सामने एक बार फिर आऊँगा। नमस्कार।